उटपटांग बयानबाजी दे रहे हैं तो निश्चित रूप से समय सामने है। बिहार में इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा और एक दो सीटें भी लाना बहुत मुश्किल है भाजपा के। तो अभी हम गांधी मूर्ति के पास थे और यहाँ पर नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड प्रेस और मैं अभिषेक। मैं अभी मौजूद हूँ पटना के जेपी गोलंबर के पास और हमारे पीछे देख रहे होंगे कि ये कांग्रेस के लोग जो हैं कि निकल चुके हैं और जो है कि ये गांधी मूर्ति तक जाएंगे। आइए बात करते हैं कि आखिरकार इन लोग जो है कि सड़कों पे क्यों उतर गए हैं। सर आज आप लोग सड़कों पे क्यों उतर गए? ये भाजपा का जो नीति है और हमारे सर्वमान्य नेता राहुल गांधी के ऊपर जो जिस प्रकार से उनकी ओछी टिप्पणी हो रही है उसके खिलाफ हम कांग्रेस जन आज सड़क पर उतरे हैं। जेपी से गांधी तक प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में। और भाजपा को हम ये बताना चाहते हैं कि होश में आओ। तुम्हारा जो आजादी के लड़ाई में अंग्रेजों की चमचागिरी करते रहे, अब ये देश बदल रहा है और तुम्हारी जो ओछी मानसिकता है तुम पुनः सत्ता में नहीं आ रहे हो। तो आपने सुना कि ये जो कांग्रेस नेता लोग हैं ये सड़कों पे उतर गए हैं और भी लोगों से बात करते हैं। सर आज आप लोग सड़कों पे क्यों उतर गए हैं? देख सकते हैं सोनिया जिंदाबाद। सड़कों पे क्यों उतरे हुए हैं सर आज? दरअसल राजनीति के जो सबसे निचला स्तर होता है उस स्तर पे भारतीय जनता पार्टी और देश की तानाशाही सरकार है। जिस तरीके से आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के साथ साथ तमाम कांग्रेस जनों का, तमाम किसानों का, तमाम मजदूरों का, युवाओं का जिस तरीके से चीरहरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, निश्चित तौर पे ये उनके बौखलाहट का नतीजा है। जब से ये इंडिया गठबंधन अलायंस बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तमाम लोगों की बौखलाहट चरम पे है। देश की जनता ने ठान लिया है कि अगली सरकार बनेगी देश के अंदर में वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन इंडिया को तो बीजेपी वाले घमंडिया बोलते हैं। अब देखिए वो तो उनका सबसे पहले उन्होंने ही स्किल इंडिया लेकर के आए। तमाम जो आज हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सामने देख रहे हैं आप, सारे नोट पर लिखे हुए हैं। संजोग ऐसा है कि अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने। तो ये तमाम चीजों के खिलाफ अगर देश का प्रधानमंत्री हो तो इसमें तो बड़े ही शर्म की बात है ये। सर पर्चे बताइएगा थोड़ा। मिन्नत रहमानी, प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक। तो देख सकते हैं जो है कि कांग्रेस नेता। सर आज आप लोग सड़कों पे क्यों उतर गए हैं? ये भाजपा द्वारा राहुल गांधी जी के खिलाफ लगातार नकारात्मक प्रचार और इमेज क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर प्रतिवाद कर रहे हैं और उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्ता में रहने के बाद अहंकार में इतना नहीं मदमस्त हो जाना चाहिए कि विपक्ष की आवाज़ को कमज़ोर करने का प्रयास करिए। विपक्ष एक आईना होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है, उस प्रतिनिधित्व को सम्मान करने की आदत आपको डालना चाहिए। तो लगातार आप देख सकते हैं कांग्रेस के लोग जो हैं कि लगातार सड़कों पर उतर गए हैं और ये गांधी मूर्ति तक जाएंगे। सर आप लोग जो है क्यों उतरे हुए हैं? नरेंद्र मोदी सरकार जो है खुद ये जाने वाली सरकार है। राहुल गांधी जी को जिस तरह से रावण के रूप में दिखाया है, इसके भाजपा के उस तरह के रावण रूपी जो मानसिकता दिखता है, इसीलिए हम लोग सड़कों पे हैं। पर्चे दीजिएगा। सिद्धार्थ क्षत्रिय, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। कहाँ तक जाना है सर? हम लोग गांधी जी के मूर्ति तक जाएंगे और संकल्प लेंगे इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कांग्रेस नेता है और जो है कि इन लोगों का कहना है कि हम जो है कि 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। देख सकते हैं आप, बिल्कुल देख सकते हैं। और ये लोग जो है कि गांधी मूर्ति तक जाएंगे। बने रहे। सर आज आप लोग सड़कों पे क्यों उतरे हुए? भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सरकार है, आज राहुल गांधी देश के तमाम वर्गों की आवाज़ को लेकर के सामने आ रहे हैं और ऐसे नेता को भारतीय जनता पार्टी रावण या किसी ऐसे शब्द से नवाजती हो जो आपत्तिजनक है आज की तारीख में समाज के भीतर, तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों, अपनी जो सिद्धांत है उससे तो भटकी हुई है ही। अब जो है जो मानवीय, जो मानसिक जो संतुलन है वो भी शायद वो खो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता आज पटना के सड़कों पर
विरोध प्रदर्शन कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, मजदूर, व्यवसायी सभी लोग एक लोग इंतजार कर रहा है और इसका जवाब वोट के जरिए दिया जाएगा। आज जो है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे वो आरक्षण खत्म करने की बात हो, चाहे वो नौकरियां खत्म करने की बात हो, आज आप देख रहे हैं कि जाति जनगणना बिहार के भीतर हुआ है और सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद हो रही है। राहुल गांधी ने देश के भीतर वंचित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की लगातार आवाज उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं और उससे घबरा कर, उससे बौखला कर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं। मनजीत आनंद साहू, पूर्व उपाध्यक्ष बिहार यूथ कांग्रेस। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो है कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं जो कि सड़कों पे उतरे हुए हैं और जैसा कि राहुल गांधी के ऊपर, इनके नेता के ऊपर जो है कि एक बयानबाजी किया गया था और उसी के खिलाफ में जो है क्या सड़कों पे उतरे हुए हैं और ये लोग गांधी मूर्ति तक जाएंगे और गांधी मूर्ति के जाने के बाद जो है कि वहां पे संकल्प लेंगे हमारी होगी। जेपी नड्डा जी सपना देख रहे हैं। सपना देखना कोई गुनाह नहीं है। कड़वा सत्य देश की जनता और नड्डा जी भी जान रही हैं। कल कैलाशपति मिश्रा जी के बहू को गोड़ पकड़ कर लाए हैं, मेंबर बनाए हैं। 15 वर्षों तक उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, टिकट काट दिया, पार्टी से बाहर कर दिया, तब उन्हें नजर नहीं आई। लेकिन हार के डर से वो कभी माला पहना रहे हैं, फूल पहना रहे हैं, उटपटांग बयानबाजी दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से समय सामने है। बिहार में इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा और 1-2 सीटें भी लाना बहुत मुश्किल है भाजपा के। तो अभी हम गांधी मूर्ति के पास थे और यहाँ पर जो है हिंदू राज्य घोषित करने की मांग हो गई है। अरे वो उसका बस लेना, तो मैं क्या कहूँ, वो अपनी पत्नी का नाम भी दूसरा रख दे। वो ऐसा बंदा है, इसलिए उसकी तो बात ही अलग है। वो कहता क्या है और कुछ करते क्या है। अब जो है 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, इंडिया गठबंधन का जो आने वाला है, मैं आपके माध्यम पूरे देश की जनता कहूँगा, इस बार मोदी जी के झांसे में नहीं है। अगर इस बात आप गए तो वो हम लोग को चैन से जीने नहीं देगा। आज देखिए महंगाई चरम सीमा पे है, रोजगार खत्म हो गया है, महिलाएं परेशान है। जो 400 रुपये सिलेंडर होता था आज 1000 रुपया है। देखिए राजस्थान सरकार में जो कहा कांग्रेस ने वो करके दिखाया। कर्नाटक में देखिए जो कहा वो करके दिखाया। ये देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाली झूठे वादे किए, खाली खोखले वादे किए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे इनसाइड प्रेस के साथ। अब आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।